अस्सलाम वालेकुम। मुशिस स्टोरी के तमाम सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। यूँ तो मैं आपको सच्ची और आप बीती दिलचस्प कहानियों से मुतारिफ़ करवाती हूँ। आज पेश खिदमत है हिस्ट्री ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ बैथोरी, जो 999 लड़कियों को कत्ल करवाने वाली अनोखी मलका। आज मैं आपको एक औरत की ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़ से आगाह करने जा रही हूँ। इस औरत के बारे में कोई भी इंसान बात करने से पहले 1000 मर्तबा सोचता था। ये औरत दुनिया के सबसे बड़े ज़रख़ेज़ इलाके वेस्टी यूरोप ट्रांसिल्वेनिया के अंदर रहती थी, और ये औरत खुद को खूबसूरत रखने के लिए, यानी खुद को दिलकश और दिलरुबा रखने के लिए जिस्म के साथ ऐसी ट्रीटमेंट करवाती थी जो सुने उसके तो औसान ही ख़ता हो जाए। इस औरत का नाम मलका एलिज़ाबेथ बैथोरी था। खुद को जवान रखने के लिए नौजवान लड़कियों का कत्लेआम किया और ख़ुद को पुरसकून रखने के लिए इन लड़कियों के खून से गुस्ल किया करती थी ताकि सदा जवान और ख़ूबसूरत रहे। इस मलका ने बेतहाशा औरतों का कत्ल किया। तारीख़ की सबसे बुरी औरत का एजाज़ इसके सर जाता है। इसने कभी कोई ऐसा अच्छा काम किया ही नहीं कि कोई इसे अच्छा बोले, ना ही कभी किसी ने इसकी तारीफ़ की। मलका एलिज़ाबेथ बैथोरी ये बहुत अमीर ख़ानदान और अपने इलाके के रईस थे। ट्रांसिल्वेनिया शहर की दारुल हुकूमत में इनका बहुत बड़ा महल था और इसका बाप बहुत संग दिल और जालिम था। अपने ही शहर के लोगों पर जुल्म करता था, इतना जालिम कि इनके जिस्म के अज़ा निकालकर ब्लैक मार्केट में महंगे दाम फ़रोख्त किया करता था ताकि इसके जैसे रईस लोग इन अज़ा से अपने कुत्तों का पेट भर सकें। यानी एक जिस्म से इसके कीमती अज़ा निकाल लिए जाएं तो वो कैसे जिएगा। इसकी बेटी एलिज़ाबेथ ने भी ऐसे काम किए कि आपसे बयान करना तो अलग, सोच कर भी जिस्म काम चाहता है। इस मलका तकलीफ़ देना इसको विरासत में मिला था, यानी बाप को देखा देखी इसने इसी को ठीक समझा कि लोगों को तकलीफ़ देना और जुल्म करना बेहतरीन काम है। वो ये समझती थी कि ये हमारे कारिंदे हैं और हम जब चाहें इनके साथ बुरा कर सकते हैं, और हम जैसे बड़े लोग अपने कारिंदों के साथ ऐसे ही करते होंगे। उसने जुल्म की इंतहा कर दी थी। ये मलका जब छोटी थी तो एक किसान से उसे मोहब्बत हो गई और इससे एक बच्चा इस दुनिया में आया। मलका ने इस बच्चे को किसान के सुपुर्द किया और कहा कि दोबारा अपना चेहरा ना दिखाए वरना जान से जाएगा। फिर इसने करीब के सल्तनत के शहजादे के साथ शादी कर ली। इस तरह ये और भी ताकतवर बन गई। फिर इसने अपने बाप का महल छोड़ा और शहजादे के साथ जा बसी। वहाँ जाकर इसने जुल्म की हर हद पार कर ली। मलका ने अपने इलाके में आने वाले हर सफ़ीर, हर सियाह और ताजरों की गर्दनें उड़वा दी। यही वजह थी कि लोग इससे बहुत डरते थे और इसके खिलाफ ज़बान न खोलते थे। कहा जाता है कि इस औरत ने 999 लड़कियों का कत्ल किया, इनके खून से गुस्ल करती और फिर इसे फेंकवा देती। ये औरत 46 साल में इस दुनिया से कूच कर गई थी। इस उम्र में भी ये बिल्कुल नौजवान और ख़ूबसूरत थी, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये बला की हसीन थी। कोई दोशीज़ा इसके सामने टिक नहीं पाती थी, और बहुत से लोगों से इसके गैर अखलाकी ताल्लुकात थे। कुछ तो डर कर इसकी बात मानते थे और इसके ख़ानदान में सब शैतान की पूजा किया करते थे, और इसके चचा और चची तो शैतान के ख़ास चेले थे। इस बात से तो आप भी वाकिफ़ होंगे, जो शुरू से ही काला जादू करते हैं वो औलाद जैसी नेमत से महरूम होते हैं। एलिज़ाबेथ ने अपने चचा और चची से मुख्तलिफ शैतानी तालीमात हासिल की और इसी जादू से वो बहुत से लड़कों को हासिल करती थी। जब भी कोई लड़का इसे पसंद आ जाता उसे जादू से काबू कर लेती थी। खुद के शौहर को ना पसंद करती और ना ही ताल्लुक़ रखती, और ख़ुद महल में तन्हा रहती थी, सिवाय मतलब कि वो किसी से नहीं मिलती। वो मर्दों और जानवरों को बहुत पसंद करती। इसके महल में कई तरह के जानवर थे। मलका एलिज़ाबेथ मर्दों के साथ साथ औरतों को भी लाइक करती थी। एक दफ़ा इसको एक कनीज़ भा गई जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मलका ने इसको अपने साथ रख लिया। मलका इस कनीज़ को बहुत पसंद करती थी। मलका ने खुले लफ्ज़ों में इसे कह दिया था कि तुम मेरे साथ रहा करोगी, मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ रहना, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, वरना तो अपनी जान गंवाओगी। तुम मेरे साथ रहा करो ताकि मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत पड़े मुझे तुम्हें बुलाना ना पड़े। वो बेचारी इसके कामों में इसके साथ पेश थी, और वो जहाँ जाती वो इसके साथ रहती, इसके हर बुरे काम में इसका साथ देती।
اور وہ اس کی مظالم سہنے سے بہتر اس کی حکم بجا لاتی۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کنیز نے ملکہ سے معافی طلب کی اور کہا، ملکہ آپ جیسے چل رہی ہیں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، میں اب آپ کے ساتھ اور نہیں چل پاؤں گی۔ ملکہ نے اس کی بات نہ مانی اور اسے جانے سے روک دیا اور اسے اس وقت الگ کیا جب وہ جسم سے بہت لاغر اور بیمار ہو گئی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تو ڈر جاتا تھا۔ ملکہ اور اس کا شوہر دونوں پورے چاند کی رات اپنے شہر کے کچھ لوگوں کی بلی چڑھاتے تھے۔ ان کے خون سے شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس طرح شیطانی عملیات میں کافی ماہر ہو گئے تھے اور جس کو چاہتے اپنے بس میں کر لیتے تھے۔ ان لوگوں کی زندگی میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی ڈر نہ دیکھا اور نہ ہی وہ ڈرتے تھے۔ وہ دونوں جو چاہتے تھے ویسے ہی کرتے تھے۔ ملکہ الزبیتھ کو کل کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ اپنی زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق انجوائے کرتی تھی۔ ان کے محل میں ہر وقت شراب اور شباب کی محفلیں سجتی تھیں اور زیادہ تر ایسی محفلوں میں اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک بار اس نے اپنی سلطنت کو بڑا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ تم جہاں جہاں جانا چاہتے ہو، جس جس کو قید کر کے لانا چاہتے ہو ویسا ہی کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ مجھے ایک رات کے اندر اندر اپنی سلطنت کو وسیع کرنا ہے تاکہ سب کے سب میرے تابع رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ میرے قہر سے ڈریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں ہر جگہ صرف میرا نام ہو، میرا قبضہ ہو، میرے علاوہ اس سلطنت میں کوئی اور نہ ہو۔ سلطنت کو پانے کی لالچ میں اس نے کسی رشتے کا احساس نہ کیا۔ باپ، چچا، بھائیوں، بہنوئیوں سب کی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی، اور اسی دوران اسے شکست ہوئی۔ آخرکار اسے اور اس کے خاوند کو قید کر لیا گیا اور اس قید خانے کو ایسا بنایا گیا تھا جہاں سے باہر نکلنا ناممکن تھا، اور اسی قید خانے میں ان دونوں کو بھوک پیاس کی تکلیف دے دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ملکہ الزبیتھ کی کہانی پڑھ کر احساس ہوا کہ ہر چیز فانی ہے، جان مال چرند پرند کچھ بھی نہیں بچ سکتا، ہر دن کا اختتام ہونا ہے۔ یہ معلوماتی سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔